Hello dear, welcome to my YouTube channel JEE Mathematical Guru. I am Rajat, मैथमेटिक्स टीचर। मैं आपको अपने YouTube चैनल पे 11, 12 और IIT JEE के सभी कंटेंट वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कर। जो हमारे वीडियो का कंटेंट है, इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में है। हम हर एक चैप्टर के बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए रहते हैं, आप देख रहे होंगे हर एक चैप्टर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं। ओके, तो आज हमारा उसमें डिफरेंशियबिलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2। हम लेक्चर नंबर 1 में हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन हमारा है, यहां तक हम कर चुके थे क्वेश्चन। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन fx इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस मॉड x इफ x डज नॉट इक्वल टू 1। सेकेंड है -1 इफ x इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू 1 be at then set be a real value function, then the set of point where fx is not differentiable। हमें एक क्वेश्चन है, अब हमें इसमें पॉइंट बताना कि जहां पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो। आपको मैं एक हिंट क्वेश्चन बताया था सोल्यूशन। देखो x माइनस 1 साइन 1 अपॉन x माइनस 1, x डज नॉट इक्वल टू, लेकिन हम 1 पे भी चेक करें क्या ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये हमें बताना। माइनस मॉड x, यहाँ पे माइनस मॉड x है, पहला नंबर माइनस मॉड x है। क्या होता है x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। पहले हम x इक्वल टू 0 पे देखते हैं। x इक्वल टू 0 पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन x माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल, क्योंकि साइन x माइनस 1 हर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। सिर्फ x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वहां डिफाइन नहीं होगा। x इक्वल टू 1 अपॉन 0 ये डिफाइन नहीं होगा। x माइनस 1 क्या होता है? डिफाइन होता है। x माइनस 1 डिफाइन है, तो इसका मतलब x माइनस 1 इंटू साइन 1 अपॉन x माइनस 1 इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x माइनस 1 जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है इंटू साइन 1 अपॉन x माइनस 1। देखो ये अलजेब्रा है, एक ट्रिगो है, तो ट्रिगो हर जगह पे डिफाइन 1 अपॉन 0 ना हो तो डिफाइन है, मतलब तो क्या हो जाएगा? ये हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। अब बचा मॉड x। मॉड x क्या है? x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होता है? नहीं होता है, क्योंकि इसके एक कोनिक पॉइंट दे देता है, तो हमारा मॉड x नॉट डिफरेंशिएबल। तो ओवरऑल x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा हमारे पास? x इक्वल टू 0 पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हम बताए थे आपको, अगर hx इक्वल टू fx प्लस gx है, fx हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है और gx हमारा नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ओवरऑल hx क्या हो जाता है? hx क्या हो जाता है? नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। थ्योरम नंबर 1 में मैंने लिखाया था, लेक्चर नंबर 3 में मैंने पढ़ाया था hx इक्वल टू fx प्लस gx अगर है तो हमारा fx डिफरेंशिएबल है, gx नॉट डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल hx क्या हो जाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल। सो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। अब हम सेकंड चेक करेंगे। देखो सेकंड
एफ एक्स हमारा क्या था, यहाँ फिर से लोड कर लेते हैं, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर साइन 1/x-1 माइनस मॉड एक्स माइनस 1 एक्स इज डज नॉट इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे। अब यहां पर आप देखेंगे एक्स इक्वल टू 1 पे अगर आप चेक करें, एक्स इक्वल टू 1 पे क्या होगा, अब आप यहां से x इक्वल टू 1 पे चेक करें तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा, x इक्वल टू 1 पे आपकी वैल्यू एक क्या आ जाएगी, हम यहां देखते हैं। पहले x इक्वल टू 1 पे आप देखो कंटिन्यूअस है या नहीं, सबसे पहले चेक करने का सबसे सही थे, देखो मॉड x तो हमारा x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, कोई a हो जाएगा, हमारा मॉड x होता है, यहाँ 1 आएगा यहाँ, तो इस पे तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा एक कांस्टेंट। हम सिर्फ इसको चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा, हम पहले हम लिमिट चेक करते हैं, तो x इक्वल टू 1 पे हम लिमिट पहले चेक करते हैं कि हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आप देखेंगे अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ तो 0 इंटू साइन एफ एक्स क्या आ जाएगा, एट x इक्वल टू 1 पे एफ एक्स, यहाँ देखो क्या आता है, x 1 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0। अब देखो साइन 1/0 की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई, -1 से 1 लाई करेगी, इंटू 0, एग्जैक्ट 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा 0, ए हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेकेंड अब देखो माइनस यहां रखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू -1 आ गया, यहां भी -1 है तो मतलब एफ एक्स तो कंटिन्यूअस हो गया, तो हमें कंटिन्यूटी से कोई दिक्कत नहीं। अब डिफरेंशियबिलिटी का मैं एक वो बताया था आपको, अगर हमारा देखो x इक्वल टू 1 पे साइन 1/x-1 नॉट डिफाइंड है, लेकिन एक मैंने रूल बताया था आपको, थ्योरम नंबर 3 में मैंने बताया था आपको कि अगर हमारा फंक्शन जिस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, अगर वो 0 हो जा रहा है तो फंक्शन क्या हो जाता था डिफरेंशिएबल। एक मैंने बताया था आपको, एग्जांपल भी मैंने कराया था, y इक्वल टू x माइनस 2 इंटू मॉड x माइनस 2, x इक्वल टू 2 पे क्या आ जाता था, डिफरेंशिएबल आ जाता था। क्या एग्जांपल याद होगा, x इक्वल टू 2 और इंटू मॉड x माइनस 2, उसी तरह क्योंकि क्यों 0 आ जाता है 2 पे, तो वैसे मॉड x से डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पर 0 हो रहा है। जब 0 होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्ट भरा डिफरेंस x इक्वल टू, तो हमारा फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओनली x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन आया था 1981 आईआईटी एडवांस में आया था, आईआईटी एडवांस में आया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आईआईटी एडवांस का ही सारे क्वेश्चन है, आईआईटी सॉरी आईआईटी 1992 में आया है क्वेश्चन। आप अगर मैच करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, देखेंगे एक भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसको मैं सॉल्व न कराया हूं या अपने लेक्चर में पढ़ाया ना हूं। आप मैच कर सकते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू let fx equal to x mod x, the set of point where fx is twice differentiable। fx ये हम आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, प्रीवियस भी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। fx इज डिफरेंशिएबल इच
हमें लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स द सेट ऑफ पॉइंट वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। आप क्वेश्चन को देखें, आप अगर थ्योरम से बताएं तो आप 1 सेकेंड में इसका रिप्लाई दे सकते हैं। वो कौन सा सेट ऑफ पॉइंट वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर एफ एक्स को मैं डिफाइन करूं, एक तो थ्योरम से आप देख सकते हैं, पहले तो हम डिफाइन कर देते हैं, तो मॉड एक्स हो जाएगा। मॉड एक्स कैसे खुलता है, एफ एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, मॉड एक्स है ग्राफ y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो x इंटू माइनस एक्स कब होगा, x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। x इंटू एक्स कब होगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मीन्स आ गया क्या, हमारा फंक्शन क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हमारा फंक्शन आ गया। अब बताओ ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप पहले तो थ्योरम से देख लो। थ्योरम पे x इक्वल टू 0 पे सिर्फ ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओनली 0 पे। 0 पे हमें चेक करना होगा ये तो, क्योंकि 0 पे ही ब्रेक हो रहा है। बाकी तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। तो हमारा 0 पे बच्चों क्या हो रहा है, 0 पे हमारा जो फंक्शन है 0 हो जा रहा है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल हो एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है। अगर उस पॉइंट पे 0 हो जा रहा है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। फंक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंस, ये हमारा ऑल रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो यहां से चेक कर देता हूं मैं, एफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x, यहाँ 2x, x इज लेस देन आर इक्वल, सॉरी, x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 पे क्या हो जाएगा, 0, तो 0 पे हमारा क्या हो रहा है, 0। तो 0 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। या आप थ्योरम से भी देख सकते हो। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर रियल फॉर अ, ये आया हमारा एमसीक्यू कुछ टाइप का क्वेश्चन है। फॉर अ रियल नंबर y let greatest integer y denote the greatest greatest integer अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। लेस देन आर इक्वल टू और इक्वल लेस देन आर इक्वल टू y then the function fx equal to tan, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप देखना, पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस पाई बाय, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, प्लस बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर इज, अब देखो ऑप्शन हमारा जो गिवन है, ए ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है डिसकंटिन्यूअस आप देखेंगे कि अगर आप सही से कॉन्सेप्ट रखें तो इसको आप बस देख के सॉल्व कर सकते हैं। कंटिन्यूअस एट सम एक्स सेकेंड, कंटिन्यूअस एट ऑल
continuous at all x, but the derivative but the derivative f dash x does not exist, does not exist for some x से थर्ड हमारा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है f dash x exist for all x बट देखिए ऑप्शन इसमें लंबा है लेकिन बहुत इजी है, बट द सेकेंड डेरिवेटिव f dash x does not exist हमारा फोर्थ ऑप्शन है f dash exist for all x, f dash x exist for all x। अब यहां क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, for a real number y let greatest integer y denote the greatest integer less than or equal to y, then tan pi x minus pi by 1 plus greatest integer x square। अब यहां आप इस फंक्शन को ध्यान से देखिएगा, अब 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर कभी ये बताइए जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब नीचे तो सब डिफाइंड है, मतलब जीरो नहीं हो सकता, एक फंक्शन मतलब जीरो नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं। आप इसको देखो tan पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस पाई, अब बताओ हमें, आप रिप्लाई देना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस पाई हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस पाई इक्वल टू इंटीजर। अब बताओ tan पाई इंटू इंटीजर क्या होता है, जीरो होता है, तो हमारा fx क्या आ जाएगा हमेशा, fx इक्वल टू जीरो, मतलब कांस्टेंट फंक्शन का क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, डेरिवेटिव भी उसका होता है। आप पहला ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट सम x, कहीं डिसकंटिन्यूअस हो रहा है नहीं, क्योंकि आल वैल्यू के लिए हो तो हमें जीरो दे रहा है ना, हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा जीरो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सम नंबर ऑलवेज जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस एट सम x, नो रॉन्ग हो गया, कंटिन्यूअस एट ऑल x बट डेरिवेटिव f dash x डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सम x, ये भी गलत है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, f dash x एग्जिस्ट फॉर ऑल x बट द सेकेंड डेरिवेटिव f dash x does not exist, मतलब क्या कर रहा है, f dash x exist मतलब f dash x जो आपका exist कर रहा है for all x, सभी x के, but the second derivative f dash x does not exist, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, f dash x भी एग्जिस्ट करेगा, f डबल डैश, क्योंकि सबका तो जीरो हो रहा है ऑल वैल्यू के लिए, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, f dash x exist for all x, मतलब जो कांस्टेंट फंक्शन को होता है उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, देखिए आपको अगर बस थोड़ा सा नॉलेज हो कि ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू इंटीजर जीरो, ऑलवेज जीरो का हमेशा इक्वल होता है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
question. The function fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो आप ये भी बहुत, देखो उस टॉपिक पे जो मैं थर्ड लेक्चर लिया था कि आपको क्वेश्चन कराया था, थर्ड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आप देख पाएंगे यहाँ +2। आप देखेंगे कई क्वेश्चन उसके बेसिस पे आ गए, प्लस कॉस मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल फर्स्ट ऑप्शन -1, सेकेंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 1, फोर्थ ऑप्शन हमारा है 2। ये हमारा क्वेश्चन था। अब बताओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, 2000 शायद आया था, 2000 में आया था ये क्वेश्चन, 2000 का है। अब देखो द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉस मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। किस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा आपको बताना है। तो हमारा fx क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हम इसको लिख लेते हैं x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन इंटू x माइनस 2 प्लस cos मॉड x का मतलब क्या होता है, cos x ही होगा, क्योंकि cos मॉड x cos एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा ना, तो मॉड का कोई इफेक्ट पड़ेगा नो, तो आप लिख सकते हैं cos x। अब आप इसको देख के बताए, सोचिए क्या होगा, किस पॉइंट पे ये हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो देखो नॉट डिफरेंशिएबल किस पे हो सकता है, जहां मॉड एक्स 0 हो। मॉड एक्स किस पे 0 है, 1 और 2 पे, लेकिन ये हमारा क्या है cos x तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। तो सिर्फ ए फंक्शन जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा वही फंक्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखो x इक्वल टू 1 पे fx हमारा क्या हो रहा है, ए वाला फंक्शन हमारा 0 हो रहा है। इस फंक्शन को अगर हम इसको मान ले अल्फा एक्स, इसको बीटा एक्स, तो बीटा एक्स से हमारा अल्फा एक्स जो होगा x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मतलब हमारा अल्फा एक्स 1 पे क्या हो जाएगा, 1 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्यों डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 3 में मैंने थ्योरम पढ़ा है, जहां पर fx इंटू जी एच एक्स इक्वल टू fx इंटू जी एक्स है, fx इक्वल टू एच एक्स इंटू जी एक्स है। एच एक्स हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन उस पॉइंट पे अगर जी एक्स 0 हो रहा है तो हमारा फंक्शन ओवरऑल क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो 1 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, 2 पे तो 0 नहीं हो रहा है, ओनली एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या हो रहा है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा, किस पे नहीं हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे, ओनली x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। हमारा ऑप्शन 4 सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा, मैं लिख एक क्वेश्चन वो करना, 2001 में आया था ये, 2001 में काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी आईआईटी एडवांस जितने क्वेश्चन इस समय करा रहा हूं मैं, आईआईटी एडवांस का ये है इस लेक्चर में सारे। द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आप आईआईटी एडवांस का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 100% बिलीव करिए कि आपका मेंस का बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा नहीं, कुछ क्वेश्चन तो मेंस में रिपीट हो जाते हैं, जो आईआईटी एडवांस में है मेंस में रिपीट हो जाते हैं। आप देख पाए होंगे, अगर मैं लिमिट का देखें 2020 में जो क्वेश्चन आया था वही 1991 में आया था, 2020 में आया था वो क्वेश्चन। द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx
इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x sin pi x at x equal to k and integer x equal to k is सॉरी एंड नहीं एन है सॉरी and x equal to k and integer is फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन -1 पावर k इंटू k -1 पाई बी ऑप्शन हमारा है -1 पावर k -1 इंटू k -1 पाई सी ऑप्शन है -1 पावर k इंटू k पाई डी ऑप्शन हमारा है -1 पावर k -1 इंटू k पाई। ये हमारे 4 ऑप्शन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करना, उसके बाद हम इसे सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 3 प्रीवियस ईयर का भी एक लेक्चर और लेंगे हम, एक या 2 लेक्चर लेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, बाय।